मूवी का स्टार्ट हम एक ऐसी दुनिया से करते हैं जो पहले जादुई क्रीचर से भरी हुई होती है, जहाँ पहले सब कामों में जादू की मदद ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जादू की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली है। जादू बस सिमट कर रह गया है। पहले मैजिक को एक आर्ट के तौर पर सीखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस कहानी की शुरुआत हम एक न्यू मशरूम सन सिटी से करते हैं। हम देखते हैं एक एल्फ को जिसका नाम इयन लाइटवुड होता है। वह अपने रूम में अपने 16th बर्थडे पर रेडी हो रहा होता है। वह अपने पापा का स्वेटर पहनता है जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। वह जैसे स्टेज से नीचे आता है तो अपनी मॉम को टीवी के सामने एक्सरसाइज करते हुए पाता है, जहाँ उसका पेट ड्रैगन उसके पास आता है तो उसकी मॉम उसे स्प्रे करके भगा देती है। वह अपने बेटे को बर्थडे विश करती है। उसके बाद इयन फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकालने लगता है तो उसकी मॉम उसको बताती है कि इसे पार्टी के लिए बनाया गया है। वह उसको बताती है कि उन्होंने उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है। इयन को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पर इयन का बड़ा भाई बार्ले आता है और अपने भाई को बड़ी ज़ोर से हक करता है। इयन बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से आज़ाद होता है और हम देखते हैं जो इयन है वो काफ़ी शाय होता है, लेकिन उसके उलट उसका भाई काफ़ी नोटी होता है। वे बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर इयन की मॉम लोरेल का बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम ब्रोंको होता है, और वे आधा ह्यूमन होता है और आधा हॉर्स होता है। और वो जैसे ही आता है तो उसकी मॉम को किस करता है, और वह जैसे ही रूम में एंटर करता है तो वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उसके आने से सारी चेयर्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं, जिससे इयन का थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और इस वजह से उसका बर्थडे ख़राब हो रहा था। और साथ ही उसका सैंडविच भी नीचे गिर जाता है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जो उसका स्वेटर होता है उसका धागा अटक जाता है, जिससे वे फट जाता है। वे और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और कुछ खाने के लिए वे बर्गर शॉप पर जाता है, जहाँ उसको एक एल्फ मिलता है और वे उससे पूछता है क्या वे टाउन के स्कूल में जाता है, तो वे मना कर देता है। वे उसके शर्ट को देखकर समझ जाता है कि लाइटवुड का बेटा है। वे उसको बताता है कि उसके पापा एक बहुत अच्छे एल्फ थे। इयन उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वे स्कूल के लिए कुछ लिस्ट बनाता है, पर वहाँ उसको वे बोल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वे काफ़ी ज़्यादा शाय होता है और स्कूल से आने के बाद वे ड्राइविंग सीखने के लिए जाता है, जो उसे काफ़ी टफ लगता था। उसके बाद वे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखता है और वे इनवाइट कर ही देता है, लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पर कार में आ जाता है और गलती से उसका हाथ अपने मुंह पर लग जाता है और सारी इंक उसके फेस पर लग जाती है। वे पार्टी कैंसिल करना कहकर अपने भाई के साथ वापस घर आ जाता है। अब इससे ज़्यादा वे काफ़ी सैड है। वह अपने पापा की फ़ोटो को देखता है और उनके एक ऑडियो को सुनता है। तभी उसकी मॉम लोरेल वहाँ पर आती है। वे उसको खुश करने के लिए एक गिफ्ट उसको देती है जो उसके पापा का होता है। ये एक मैजिकल स्टफ होता है जिसमें एक कीमती जेम भी होता है, साथ ही एक स्पेल बुक भी होती है। बार्ले उसको बड़ी ज़ोर से पढ़ता है पर कोई जादू नहीं होता। वे नाउम्मीद होकर चला जाता है। इयन उस बुक को अपने रूम में ले आता है और उदास होकर कुछ स्पेल पढ़ने लगता है। तभी स्टफ में मैजिक होने लगता है। दरअसल इस स्पेल से वे अपने पापा को एक दिन के लिए जिंदा कर सकते थे। पहले उसके पापा के शूज़ बनते हैं, उसके बाद उसके पापा की आधी बॉडी बनने लगती है। तभी बार्ले वहाँ पर आ जाता है और उसे मोटिवेट करता है, लेकिन इयन घबरा जाता है और इस घबराहट में स्टफ नीचे गिर जाती है और उसका जेम भी टूट जाता है, जिससे उसके पापा हाफ ही बन पाते हैं। अब वे दोनों काफ़ी अपसेट हो गए। तभी बार्ले के माइंड में एक आइडिया आता है और वे एक पिच गेम का कार्ड निकालता है और वहाँ पर जाने के लिए बोलता है, लेकिन इयन काफ़ी डरा हुआ होता है। फिर भी वे उसको ज़बरदस्ती अपने कार में ले आता है, साथ में अपने पापा को भी ले आता है। बार्ले कार ड्राइव करता है
और ईएन एक लिस्ट बनाता है जो वे अपने पापा के साथ करना चाहता था। बार्ली उससे कहता है कि वे कुछ स्पेल्स ट्राई करे ताकि कुछ मैजिक हो जाए और उन सब की मदद हो जाए। ईएन सब ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद वे अपने पापा के ऊपर वाले हिस्से में एक डॉल फिट कर देता है। अब हम दूसरे सीन में आते हैं और हम देखते हैं ईएन की मोम को, जो उसके रूम की तरफ आती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहाँ पर उसको एक नोट लिखा हुआ मिलता है कि वे दोनों कहीं बाहर गए हैं। अपने रूम में आने के बाद वे रूम की हालत देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ था और वे कहाँ गए हैं, और वे अपनी कार लेकर उनके पीछे जाती है। इधर वे दोनों अपने फादर के लिए विज़र्ड हाउस में आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या देखते हैं कि अब वे रेस्टोरेंट बन गया है। वे मैंडिकोर ड्रैगन से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब उसका नाम कोरी होता है, जो किचन में काम करती है। और वे किचन से आती है तो वे उससे जेम के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उनको मना कर देती है क्योंकि वे अब बैन हो चुकी है। और डेंजरस होने की वजह से ईएन और बार्ले उससे फिर भी बार बार पूछते हैं और उससे मैप के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो उनको नहीं देना चाहती। ईएन उसको याद दिलाता है कि वे एक कभी ड्रैगन हुआ करती थी और अब वे एक बनावटी लाइफ जी रही है, जिससे कोरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे रेस्टोरेंट में आग लगा देती है। सब लोग बाहर भाग जाते हैं। इस अफरा तफरी में ईएन के फादर पीछे रह जाते हैं और उनके ऊपर छत गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी ईएन कुछ स्पेल पड़ता है जिससे छत वहीं पर रुक जाती है और बार्ले अपने पापा को लेकर बाहर आता है। लेकिन वे थोड़ा अब अपसेट है क्योंकि उनके पास मैप नहीं है। तभी बार्ले उसको दिखाता है कि मैप उसके पास है और जेम उस मैप में छिपा हुआ होता है और वे जगह रेवंस पॉइंट के पास होती है। इधर हम दूसरे सीन में ईएन की मोम को देखते हैं, जो वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर बैठी हुई कोरी मिलती है और उसे कोरी बताती है कि उसके दोनों बेटे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। लोरेल उसे मनाकर अपनी कार में ले आती है ताकि वे अपने बच्चों को ढूंढ सके। इधर ईएन की कार में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। बार्ले अपने भाई को मैजिक करने के लिए कहता है ताकि वे किसी भी चीज़ को बड़ा कर सके, लेकिन ईएन जैसे ही स्पेल करता है गलती से बार्ले ही छोटा हो जाता है। अब ईएन उसको अपने पॉकेट में रख लेता है और पेट्रोल भरने चला जाता है। तभी वहाँ पर बार्ले की साइज़ की कुछ स्प्राइट आती है और बार्ले एक स्प्राइट से भिड़ जाता है और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है, जिससे ईएन उसको किसी तरह छिपाकर अपनी कार तक पहुँचता है, जहाँ कार में लॉक लगा हुआ होता है। बार्ले किसी तरह उसे खोलता है। उसके बाद बार्ले नॉर्मल साइज़ में आ जाता है क्योंकि स्पेल का असर तो ख़त्म हो चुका था। अब गलत ड्राइविंग करने की वजह से पुलिस उनको रोक लेती है, लेकिन ईएन स्पेल करके एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और उनको अपनी बातों में उलझाता है। और जैसे ही स्पेल का असर ख़त्म होने लगते हैं वे किसी तरह बच निकलते हैं। इधर दूसरे सीन में कोरी लोरेल को बताती है कि जो कोई भी फिनिक्स जेम को ले लेगा उस पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन अटैक करेगी और वे ड्रैगन एक ख़ास स्वॉर्ड से ख़त्म की जा सकती है। अब वे दोनों एक शॉप में जाती हैं ताकि उस स्वॉर्ड को ले सके, लेकिन ज़्यादा पैसा मांगने की वजह से जो ओनर होती है शॉप की वो उनको नहीं देना चाहती, लेकिन कोरी उसको बेहोश कर देती है। लोरेल ब्रोंको को कॉल करती है कि वे उसकी हेल्प करे। ब्रोंको बम्पर देखकर वहाँ पर आता है और उनको ढूंढने लगता है कि वे दोनों किधर गए हैं। तभी हम देखते हैं कि बार्ले कार को रोकता है और पहाड़ के नीचे उसके पापा गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन ईएन उनको बचा लेता है। बार्ले ईएन को इनविजिबल ब्रिज बनाने के लिए बोलता है ताकि वे ब्रिज को जाकर खोल सके, और ईएन जैसे ही स्पेल करता है तो एक इनविजिबल ब्रिज बन जाता है और वे उस इनविजिबल ब्रिज को पार कर लेता है और जो वहाँ पर ब्रिज होता है उसको वो खोल देता है ताकि बार्ले कार ला सके।
उसके बाद वे दोनों रेवेंस पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर ब्रोंको को देखते हैं और ब्रोंको उनकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वे दोनों उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते, जिससे चिढ़कर ब्रोंको और भी पुलिस वालों को वहाँ पर बुला लेता है। जिसे रोकने के लिए ईएन मैजिक करता है, लेकिन मैजिक काम नहीं करता। अब मजबूरी में वे तेजी से अपनी कार से चट्टान को तोड़ देते हैं। अब वे पुलिस से बच तो जाते हैं, लेकिन अब वे दूसरे रेवेंस पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसकी पीक नीचे की तरफ होती है। वे पानी का साइन देखकर नदी से गुजरते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं। अब वहाँ पर अंधेरा होता है तो ईएन मैजिक से लाइट ऑन कर देता है। इधर हम ईएन की मोम को देखते हैं, जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कोरी उड़कर रेवेंस पॉइंट पर जाने का ट्राई करते हैं। इधर हम बार्ले और ईएन की पानी में डूबता हुआ देखते हैं, लेकिन ईएन स्पेल करके बच जाता है और अपने भाई को भी बचाता है। तभी वे एक मैनहोल का ढक्कन खोल देते हैं और वो देखते हैं कि वापस वे अपने घर ही आ गए हैं, जिससे ईएन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ईएन अपने भाई को जल्दबाज बताता है क्योंकि उसने सब काम खराब कर दिया था, और वे अपने भाई से कहता है अब तो डेड के टाइम भी पूरा होने वाला है और वे अपने डेड के साथ कुछ लास्ट मिनट बिताना चाहता है। वे उन्हें लेकर हिल पर आता है और वह लिस्ट निकालता है जो वे अपने पापा के साथ करना चाहता था, लेकिन वे देखता है कि वे सभी बातें पूरी हो चुकी थी जो वे उनके साथ करना चाहता था। तभी वह महसूस करता है कि बार्ले उसके पापा से मिलाने में अहम रोल अदा कर रहा था। तभी बार्ले साथ वाले फाउंटेन में पानी देखता है, एक फिगर देखता है और उस पीस को उसमें फिट कर देता है। तभी वहाँ पर पत्थर की बनी हुई ड्रैगन आ जाती है और बार्ले देखता है कि फाउंटेन से जेम निकलता है जो वे पाना चाहते थे। तभी हम लॉरेल को देखते हैं जो कोरी पर उड़ती हुई वहाँ आती है। वह ड्रैगन पर अटैक करती है। ड्रैगन के वार से स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और एक पत्थर में फंस जाती है। लॉरेल उसको निकालने के लिए ट्राई करती है। इधर ईएन अपने पापा को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन ईएन उस ड्रैगन को मारने के लिए स्पेल करता है। लॉरेल उसकी तरफ विस्फोट फेंकती है जिससे ईएन उस ड्रैगन को मार सके। ये बहुत अच्छे तरीके से फाइट करता है और उस ड्रैगन को मार ही देता है। ईएन अब नीचे चट्टानों में फंस जाता है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि उसके फादर पूरे बन जाते हैं, लेकिन उनके वापस जाने का टाइम आ जाता है। इतने शॉर्ट टाइम में वे अपने पापा से मिल भी नहीं पाता क्योंकि वे चट्टानों में फंसा हुआ है। बस उन्हें दूर से ही देखता है जहाँ वे बार्ले को गले लगाते हैं। लेकिन ईएन अब खुश है क्योंकि बार्ले के रूप में वे उसे अपना फादर मानने लगता है, क्योंकि बार्ले के रूप में उसके पापा उसे मिल गए हैं। और उसके बाद लॉरेल अपने बॉयफ्रेंड ब्रोंको के साथ वहाँ पर आती है और उन्हें देखकर खुश होती है। ईएन अब स्कूल में भी फ्रेंड्स को मैजिक सिखाता है। कोरी अब भी अपना होटल चलाती है। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।